आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बीते शाम आधिकारिक तौर पर शंखनाद कर दिया है। बीते कल यानी 2 मार्च को भाजपा ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहले लिस्ट की घोषणा की है। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम बीते 29 फरवरी को ही फाइनल किए जा चुके थे, जिसके बाद कल दिल्ली में नामों की घोषणा कर दी गई। दूसरे और तीसरे लिस्ट की घोषणा की बहुत जल्द संभावना है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में से 11 संसदीय सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीद है कि संभवतः दूसरी लिस्ट में ही चतरा, धनबाद और गिरिडीह यानी बाकी बचे 3 सीटों पर भाजपा जल्द ही अपने और अपने सहयोगी अलायंस यानी आजसू के कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में झारखंड में पार्टी ने 4 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बाकी के 7 कैंडिडेट को जस का तस रिपीट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट में झारखंड के लिए घोषित किए 11 उम्मीदवारों में 4 नए चेहरों को शामिल क्यों किया। सिंहभूम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव, राजमहल से ताला मरांडी, बार बार पाला बदलने वाले, और हजारीबाग से मनीष जायसवाल। झारखंड से ये वे 4 नाम हैं जिन पर पार्टी मेहरबान हुई है। क्या इस बार बाबूलाल मरांडी के इशारे पर बहुत कुछ तय हुआ है? बड़ा सवाल तो यह भी कि आखिर क्या विवशता रही कि पार्टी ने अपने 7 पुराने कैंडिडेट को लगातार इस बार भी रिपीट कर दिया है। इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल तो यह है कि चतरा, धनबाद और गिरिडीह में बीजेपी क्या कोई चौंकाने वाला फैसला करने जा रही है। ये सभी जरूरी सवाल फिलहाल झारखंड में बह रही सियासी बयार में घुल मिल गए हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम एक बहुत चर्चित सवाल पर विस्तार से बात करेंगे। सवाल क्या? सवाल यह कि हजारीबाग संसदीय सीट से वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर विधायक मनीष जायसवाल को टिकट देना क्या भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक सियासी यानी राजनीतिक भूल। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जयंत सिन्हा का टिकट आखिर किन 7 वजहों से काटा गया। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या मनीष जायसवाल के टिकट की अनुशंसा के लिए दिल्ली में बाबूलाल और उनकी टीम प्रमुखता से काम तो नहीं कर रही थी। आखिर क्या वजह रही कि आईआईटी से ग्रेजुएट और हार्वर्ड से डिग्री हासिल करने वाले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को आनंद फानंद में राजनीतिक विदाई दे दी गई। थोड़ी बातचीत आंकड़ों के जरिए संभावनाओं पर भी होगी कि बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के चुनाव लड़ने से आखिर कितने चांसेस हैं कि हजारीबाग पर भाजपा का दबदबा इस बार भी कायम रहे। बहरहाल आज का विश्लेषण हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर शुरू हो, इससे पहले द फोर्थ पिलर के झारखंडी पत्रकार, आपके झारखंडी पत्रकार का आपको प्रणाम और जोहार। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला विश्लेषण। शुरू करते हैं। झारखंड में बीजेपी की तरफ से 11 में से 4 नए चेहरों की घोषणा हुई है। उसमें से एक नाम है हजारीबाग से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष जायसवाल का भी, जिनकी पूरे राज्य में इस वक्त खूब चर्चा है। जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिलकर विधायक मनीष जायसवाल को टिकट क्यों मिला, यह समझने के लिए पहले आपको हजारीबाग लोकसभा सीट का जातीय समीकरण समझना जरूरी होगा। इसलिए सबसे पहले जातीय समीकरण समझते हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत हजारीबाग जिले का कुछ हिस्सा और समूचा रामगढ़ जिला आता है। इस सीट पर सबसे अधिक प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं का है। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारीबाग सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 18% है, जो कि मौजूदा सभी मतदाता वर्गों में सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों के बाद हजारीबाग लोकसभा सीट पर दूसरा सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग अनुसूचित जाति है। इनकी आबादी लगभग 15.3% के आसपास है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मतदाताओं की आबादी हजारीबाग लोकसभा सीट पर करीब 12.8% के आसपास है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं स्पष्ट तौर पर, अगर समग्र तौर पर कहूं तो हजारीबाग संसदीय सीट पर सबसे पहले मुस्लिम, फिर दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति और तब तीसरे नंबर पर अनुसूचित जनजाति का क्रमवार प्रभाव है। अब आपको इन आंकड़ों से यह तो लग रहा होगा कि यहां भाजपा और विपक्षी प्रत्याशियों के बीच नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और आदिवासी कांग्रेस और झामुमो की पारंपरिक वोटर हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली हकीकत कुछ और है, इससे बिल्कुल अलहदा है। चलिए कैसे, यही समझते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 लोकसभा चुनाव से हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा अपने वोट बैंक का लगातार आक्रामक तरीके से विस्तार कर रही है। एक तरफ हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा का वोट बैंक आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके अलायंस का वोट शेयर का ग्राफ लगातार रसातल में जा रहा है। जैसे मैं अगर इसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, तो साल 2009 में हजारीबाग संसदीय सीट पर बीजेपी का वोट शेयर मात्र 31.8% था। फिर 2014 में 31.8% से बढ़कर बीजेपी का यह वोट शेयर 42.4% पर पहुंच गया। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 2019 में हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा का वोट शेयर 42.4% से बढ़कर सीधे 67.4% पर पहुंच गया। यानी भाजपा हजारीबाग संसदीय सीट पर हर लोकसभा चुनाव में अपने वोट शेयर को कई गुना इंक्रीज कर रही है। बीते 3 आम चुनाव में तो फिलहाल यही पैटर्न दिखता है, और अगर यह पैटर्न 2024 में भी जारी रहा तो संभवतः जो नतीजे आएंगे उससे बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल कयास लगाकर कुछ भी कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। आप जानते हैं कई समीकरण होते हैं चुनाव में। एक बहुत जरूरी बात जो यहां जोड़ना बेहद जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में जाति का फैक्टर अब कोई उतना काम नहीं करता। खासकर 2014 के बाद से यही ट्रेंड देखा गया है। बीजेपी के समर्थक सिर्फ मोदी के नाम पर प्रत्याशी यानी बीजेपी कैंडिडेट को वोट करते हैं। प्रत्याशी के जाति का फैक्टर अगर काम करता तो कायस्थ समुदाय से आने वाले जयंत सिन्हा मुस्लिम, एससी और एसटी बहुल हजारीबाग सीट से कई लाख के अंतर से 2 बार चुनाव जीतकर संसद नहीं पहुंचते। नहीं मुस्लिम बहुल गोड्डा लोकसभा सीट से ब्राह्मण समुदाय से आने वाले निशिकांत दुबे 3 बार गोड्डा से चुनाव जीत पाते। यानी जो मनीष जायसवाल के अमुक समुदाय से आने का हल्ला मचा रहे हैं, उसका छिटपुट लाभ के अलावा कोई विशेष लाभ हजारीबाग सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल को मिलता नहीं दिख रहा है। अब बात थोड़े आगे की करते हैं। अब इतना जान गए हो तो यह भी जानिए कि हजारीबाग संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। वे 5 सीटें कौन कौन हैं? बरही विधानसभा की सीट, जहां कांग्रेस से उमाशंकर अकेला विधायक हैं। बता दें कि ये वही उमाशंकर अकेला हैं जो मंत्री न बनाए जाने से पार्टी से रुसकर दिल्ली चले गए थे, और जब वापस आए तो कुछ दिन बाद आंख का नस फट गया। दूसरा बड़कागांव, जहां कांग्रेस के अंबा प्रसाद विधायक हैं। तीसरा रामगढ़, जहां आजसू की सुनीता चौधरी विधायक हैं। चौथा मांडू, जहां से बीजेपी के जेपी पटेल विधायक हैं। और 5वां हजारीबाग सदर, जहां से भाजपा के मनीष जायसवाल खुद बीजेपी विधायक हैं, जो अब हजारीबाग संसदीय सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। मैं अगर ये कहूं कि बहुचर्चित प्रत्याशी हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हजारीबाग संसदीय सीट की 5 विधानसभा की सीटों में से मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 1 सीट रामगढ़ भाजपा के सहयोगी आजसू के पास है और 2 सीट मांडू और हजारीबाग सदर भाजपा के पास है। यानी विधानसभा सीटों पर पार्टी के दबदबे से भी यह साफ है कि हजारीबाग में भाजपा और उसके अलायंस को ही अत्यधिक मजबूती है। हजारीबाग संसदीय सीट पर इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल को जरूर मिलेगा। उनके मजबूती से चुनाव लड़ने में सबसे सहायक उनका विधानसभा सीट हजारीबाग सदर भी साबित हो सकता है, जहां से वे पिछली दफा 1,06,208 वोट हासिल कर करीब 49.1% मत हासिल कर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। हजारीबाग से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। हालांकि उनका संबंध कभी संघ यानी आरएसएस या फिर उनका शुरुआती राजनीतिक इतिहास बीजेपी से नहीं रहा है। उन्होंने हजारीबाग सीट से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए जाने का इतना बड़ा मुकाम आप यकीन नहीं करेंगे मात्र 10 वर्षों में हासिल किया है। मनीष 27 नवंबर 2013 को बाबूलाल की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। यानी भाजपा को ज्वाइन किए मात्र 10 साल हुए और इस 10वें साल में ही उन्होंने लोकसभा की उम्मीदवारी तक की दूरी नाप ली है। राजनीतिक शास्त्र में इसे ही किस्मत और मेहनत का असली कॉकटेल कहा गया है। खैर, हजारीबाग का जिक्र हो और वहां के रामनवमी के जुलूस पर बात न की जाए तो हजारीबाग की बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। हजारीबाग का रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में विख्यात है। देश दुनिया के लोग रामनवमी का जुलूस देखने हजारीबाग आते हैं। अब कट्टू 21 मार्च 2023 21 मार्च 2023 का दिन था, आपको सबको याद होगा। यह वही दिन था जब झारखंड की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए विधानसभा की कार्यवाही के दौरान
अपना कुर्ता फाड़कर विधायक मनीष जायसवाल ने विरोध दर्ज कराया था। मनीष जायसवाल ने तब हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए भरे विधानसभा में रामनवमी के आयोजन के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों का मसला जोर शोर से उठाया था। तब मनीष जायसवाल ने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाए थे और कहा था कि जिला प्रशासन तालिबानी आदेश जारी कर रहा है और ऐसा केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मनीष जायसवाल ने कहा था कि हजारीबाग में 104 साल पुरानी परंपरा को रोकने की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। झारखंड विधानसभा के इतिहास में रामनवमी के जुलूस को लेकर सरकार के खिलाफ ऐसा प्रतिरोध आज तक कभी देखा नहीं गया। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के कुर्ता फाड़ प्रतिरोध का वह वीडियो क्लिप पूरे देश में तेजी से तब वायरल हो गया था। हिंदुत्व की बात करने वाले मनीष जायसवाल हिंदूवादी ब्रांड मनीष जायसवाल के तौर पर उभरने लगे हैं। चर्चाएं आम थी तब भी कि मनीष जायसवाल हजारीबाग सीट से लोकसभा टिकट की चाहत रखते हैं और आज देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब आइए इस विषय पर अब आते हैं कि 4,79,548 वोट के बड़े अंतर से 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने वाले जयंत सिन्हा का टिकट हजारीबाग लोकसभा सीट से आखिर कैसे कटा और आखिर किन वजहों से मनीष जायसवाल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव मनीष जायसवाल के लड़ने का रास्ता साफ हो गया। जयंत सिन्हा 2014 में जब हजारीबाग संसदीय सीट से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े तब उनको कुल वोट पड़ा था 4,06,931। 2014 में वे कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को लगभग 1,60,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हराए थे। 2019 में बीजेपी के जयंत सिन्हा की जीत के अंतर ने सारा का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जयंत सिन्हा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,79,548 वोट के अंतर से कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को हराया था। उस चुनाव में अकेले जयंत सिन्हा को 7,28,798 वोट मिला था। एक बार तो यह सोचना बनता है बॉस कि 4,79,000 वोट के अंतर से चुनाव जीतने वाले जयंत सिन्हा को आखिर भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया। जयंत सिन्हा को टिकट नहीं देने की वजह अब जाकर स्पष्ट हो रही हैं। इतने बड़े मैंडेट मिलने के बावजूद जयंत हजारीबाग में कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जयंत सिन्हा ने 10 वर्षों में कोई काम ही नहीं किया है, काम तो अवश्य किए, पर 10 वर्षों में ज्यादातर सिन्हा के वे अत्यधिक महत्वपूर्ण काम नदारद रहे जो 2 टर्म के सांसद से अमूमन अपेक्षा की जाती है। उदाहरण स्वरूप बड़कागांव, मांडू और रामगढ़ के कोयला खनन क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कामगारों को हाई पावर कमेटी से अनुशंसित वेतनमान नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर आज भी हजारीबाग से अक्सर आवाजें उठती रहती हैं। सीसीएल और कोल खनन कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद नौकरी और मुआवजा नहीं मिलना भी हजारीबाग के सबसे बड़ी जटिल समस्याओं में से एक है। इसे लेकर भी कोई प्रभावी पहल आज तक नहीं किया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई ऐसी जरूरी परियोजनाएं हैं जो आज भी हजारीबाग में अधूरी हैं और कई तो ऐसी परियोजनाएं हैं जो धरातल पर उतर ही नहीं सकी। यानी कुल मिलाकर जयंत सिन्हा के काम को लेकर नीचे से विरोध के स्वर थे जो इंटरनल सर्वे में छनकर दिल्ली पहुंचे। जयंत सिन्हा से बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाराजगी की भी बात अक्सर सामने आती रहती थी, जो उन्हें टिकट न देने पर पार्टी को मजबूर होना पड़ा। अब कई लोगों के जहन में यह सवाल तो होगा ही कि खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा आखिर टिकट देने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाती है। देखिए, 2019 के जिस फॉर्मूले पर भाजपा ने टिकट अपने सांसदों का काटा था, वही 7 पॉइंट फॉर्मूला इस बार भी लागू है। यह 7 पॉइंट फॉर्मूला क्या है? असल में यह 7 पॉइंट फॉर्मूला पीएम मोदी का अपना फॉर्मूला है। शायद इन्हीं फॉर्मूले पर हजारीबाग से जयंत सिन्हा फिट नहीं बैठे और उनका टिकट कट गया। इस बार टिकट बंटवारे में खासकर 7 पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। पहला, नमो ऐप पर जनता से डायरेक्ट फीडबैक लिया गया है। दूसरा, जनता से अपने अपने क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए, जिसमें जयंत सिन्हा पिछड़ गए। तीसरा, पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। संभवतः यहां भी विरोध के स्वर जयंत सिन्हा के खिलाफ संगठन को या दिल्ली को सुनाई दे रहे होंगे। चौथा, सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट ली गई। इसमें भी संभवतः जयंत सिन्हा के बारे में कोई स्पष्ट संकेत होंगे। पांचवा, बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और फिर उनसे रिपोर्ट तलब की गई। छठा, राज्य की चुनाव समिति से रिपोर्ट मंगाई गई
और आखिर यानी 7वां प्रदेश संगठन और आरएसएस से जमीनी फीडबैक लिया गया, जहां संभव हो सकता है कि जयंत सिन्हा पिछड़ गए होंगे। एक बात जो है जोड़ना अत्यंत जरूरी है कि लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके भाजपा सांसदों का टिकट काटकर किसी नए को मौका देने की पार्टी ने 2019 से ही रणनीति अपना रखी है। 2019 में ऐसे कुल 99 सांसद थे जो लगातार 2 बार जीत चुके थे। 2019 में 99 सांसदों में 44 का टिकट पार्टी ने काट दिया था। 2 बार जयंत सिन्हा ने भी हजारीबाग से जीत हासिल की, लेकिन वे भी भाजपा के 7 पॉइंट फॉर्मूले के शिकार हो गए। मुद्दे और भी कई हैं, उस पर भी चर्चाएं होंगी और विस्तार से चर्चा होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण वाला वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमने बाकायदा मनीष जायसवाल जो हजारीबाग से बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनके बारे में समुचित जानकारी, उनके चुनाव जीतने या हारने को लेकर जो संभावनाएं हैं, जो समीकरणें हैं, उसको लेकर आपको हमारे द्वारा की गई बातचीत अगर आपको समझ आई हो, इसके अलावा आपको यह भी समझ आया हो कि आखिर 2 बार से सांसद रहे, हजारीबाग से सांसद रहे जयंत सिन्हा का टिकट किन वजहों से काटा गया, उसके 7 वजहें हमने आपको बताई हैं कि 7 पॉइंट्स का फॉर्मूला इस बार तैयार था और इस 7 पॉइंट पे जो पिछड़ा उसका टिकट काटा गया। तो दोनों ही व्यक्तियों पर, बहुचर्चित व्यक्तियों पर बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। बस एक गुजारिश है आपके झारखंडी पत्रकार की, आपसे, आप तमाम दर्शकों से, कि हमारे YouTube चैनल पर 20,000 लोगों का परिवार हो गया है। आप सबका अपार स्नेह हमें मिला है। इस प्रेम को आप बरकरार रखिएगा। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हजारीबाग के अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सहपाठियों, अपने पार्टनरों को जरूर भेजिए, उन तक पहुंचाइए ये बात और बताइए कि इस बार के सीधे सीधे समीकरण क्या हो सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।